हेलो स्टूडेंट, मैं विकास कुमार आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कंटिन्यूटी का भाग 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 पार्ट्स में आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया था और तीसरा पार्ट्स आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को ना क्वेश्चन नंबर 13 शायद बता दिए थे। अगर नहीं बताए होंगे तो फिर से बता देते हैं। हमको लग रहा है बता दिए, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्या एफ एक्स, इसको परिभाषित किया गया है x प्लस 5 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1 द्वारा, और दूसरा क्या है x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1। एक फलन है और कह रहा है, मतलब कैसा फलन है, फलन f के सातत्य पर विचार करना है जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या क्लास। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, जो दिया है इसको लिख लीजिए। एफ एक्स बराबर कितना दिया है, x प्लस 5 कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 है। x माइनस 5 है कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, देखिए लेस देन का जो सिंबल होता है वह लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। तो ऊपर देखेंगे आप ध्यान से, तो ये जिधर का दोनों का मुंह खुला रहता है वह संख्या बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं x क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना दे रखा है, फार्मूला आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a का वैल्यू है कितना आपका, किस पॉइंट पे चेक करना है, a बराबर 1 पर, और इसके लिए एफ एक्स परिभाषित कितना है, x प्लस 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे x था तो इसका इमेज x प्लस 5 बन रहा था। अब यहाँ पे x के स्थान पे 1 माइनस h है तो इसका इमेज क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बस x का पोजीशन आपका चेंज हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एच प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। h का वैल्यू, h का मान रख दीजिए 1 माइनस 0 प्लस 5 डेट इज 6। इसका डायरेक्ट ऑफ लिमिट भी आप देख सकते हैं कितना दिया है, डायरेक्ट ऑफ लिमिट मतलब x बराबर 1 पर एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है आपका, x प्लस 5। तो x के स्थान पे 1 रख दीजिए, f ऑफ 1 बराबर 1 प्लस 5 डेट इज 6। अब यहाँ पे ऊपर वाला हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, डायरेक्ट ऑफ लिमिट हो गया। नीचे हम देख सकते हैं ग्रेटर देन का बात कर रहा है। ग्रेटर देन के लिए आपका हमेशा राइट हैंड लिमिट का फार्मूला अप्लाई होता है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला आपको लर्न रहना चाहिए, f ऑफ a प्लस h। a का वैल्यू किस पॉइंट पे चेक करना है, a इक्वल टू 1 पे चेक करना है, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 1। इसके लिए देखिए सामने एफ एक्स कितना परिभाषित है, x माइनस 5। एफ एक्स कितना आपका है, x माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स को किससे परिभाषित किया है, x माइनस 5 से, मतलब x का पोजीशन अब हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h से, मतलब ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा आपका 5। मान रखेंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 5 डेट इज -4। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 6 है, डायरेक्ट ऑफ लिमिट का वैल्यू 6 है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है, -4। मतलब तीनों वैल्यू हमारे क्या हैं, सेम नहीं है। अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स क्या आपका होगा, असतत होगा। मतलब यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स हमारा क्या होगा, असतत
होगा, मतलब इसका कोई सातत्य बिंदु नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं कह रहा है एफ एक्स बराबर 3 है कब। देखिए यहाँ पे ना जैसे कभी कभार फंक्शन को परिभाषित किया रहेगा और 2-3 पॉइंट दे दिया रहेगा, कहेगा तीनों पॉइंट पे आप इसके कंटिन्यूटी को चेक करिए। देखिए यहाँ पे पहला दिया है क्या, 0 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 3 दिया और फिर क्या दिया है, 10 दिया है। मतलब यहाँ पे x के वैल्यू 4 दिए हैं और कह रहा है चारों के लिए आपको बताना है किस किस बिंदु के लिए सतत है और किसके लिए असतत है। तो शुरू में हम x बराबर 0 के लिए आगे चेक करते हैं। ठीक है, हल x बराबर 0 पर। देखिए कभी ना आपको वेरिएबल नहीं दिया रहेगा, बस कांस्टेंट वैल्यू दे दिया रहेगा, तब आप वो डायरेक्ट वैल्यू ही रख दीजिएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का डायरेक्ट मान दिया रहेगा, x के रूप में नहीं दिया रहेगा, मतलब इसको पूरा सॉल्व करके दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंबल देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये x के तरफ दोनों मुंह खुला हुआ है, मतलब ये आपका राइट हैंड लिमिट हुआ। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आपका कितना दिया है, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला अप्लाई हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिया है, डायरेक्ट इसका मान कितना दिया है 3। और यहाँ देखिए इक्वलिटी का भी साइन है, मतलब x बराबर 0 पर f ऑफ 0 का भी मान कितना दिया है, f ऑफ 0 का भी मान कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है, लेस देन का बात कर रहा है। ठीक है, लेस देन का मतलब क्या होता है, 1 से छोटा, x इज लेस देन 1 से छोटा। 1 से छोटा क्या आपका 0 होता है, 1 से छोटा 0 आता है ना। मतलब यहाँ पे देखिए अब लेस देन का बात कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसका कितना दिया आपका है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना दिया है 3। अतः राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है, f ऑफ 0। मतलब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हमारा पहला fx क्या है, आपका है सतत, क्या है सतत। ठीक है, हम x बराबर 1 पर बता देते हैं और आप लोग x बराबर 3 और 10 पर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 के लिए चेक करते हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसा सिंबल है, लेस देन का सिंबल है ना, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना दिया है, फार्मूला मतलब ठीक है डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया है 3। और डायरेक्ट ऑफ लिमिट मतलब x बराबर 1 पर f ऑफ 1 कितना दिया आपका है, वो भी 3 दिया है। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, दोनों मुंह x की तरफ खुला हुआ है, मतलब ग्रेटर देन का बात कर रहा है, ग्रेटर देन रहता है तो हमारा राइट हैंड लिमिट कहलाता है। ठीक है, मतलब राइट हैंड लिमिट कितना दिया है, x बराबर 1 के लिए 4 दिया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 1 पर fx हमारा क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, x बराबर 3 और x बराबर 10 पर आप खुद से करेंगे। ठीक है, x बराबर 3 और x बराबर 10 पर आपका रहेगा सेल्फ डू इट। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखिए लेस देन का बात कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दिया है 4। अब नीचे आएंगे तो ग्रेटर देन इक्वलिटी का साइन है, मतलब ग्रेटर देन के लिए राइट हैंड लिमिट है, इसका मान कितना दिया है 5, और डायरेक्ट ऑफ लिमिट का भी मान कितना दिया है 5, मतलब ये भी क्या होगा x बराबर 3 पर असतत होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए तीनों, इसके लिए तो 4 आ रहा है, इसके लिए दोनों के लिए कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब तीनों वैल्यू आपके सेम नहीं है। करिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए आगे हम देखेंगे कह रहा है fx बराबर 2x है कब, जब x इज लेस देन 0 है। फिर क्या परिभाषित किया है, 0 है कब, जब x का वैल्यू है यह 0 और 1 के बीच है। तीसरा क्या है, जब x इज ग्रेटर देन 1 के लिए इसका वैल्यू कितना है 4x है। मतलब यहाँ पे x के दो वैल्यू के लिए हमको इसके कंटिन्यूटी का जांच करना है।
पहला क्या है आपका x बराबर 0 और दूसरा क्या है x बराबर 1 पर। तो हम यहाँ पे हिंदी में हल लिख देते हैं। x बराबर 0 पर आगे चेक करते हैं। x बराबर 0 पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दिया है, आपका लिमिट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए वेरिएबल आपको x दिया है, ठीक है। यदि आपका वेरिएबल नहीं रहेगा तो हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट उसका मान रख देंगे। कांस्टेंट रहेगा वही कांस्टेंट वैल्यू आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का लाएगा। क्या होता है फार्मूला, f ऑफ a माइनस h। a का वैल्यू है कितना आपका 0 और इसके लिए fx परिभाषित कितना है 2x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस h। पहले यहाँ पे x था तो इसका इमेज 2x बन रहा था, अब यहाँ पे x नहीं है, x के स्थान कितना है माइनस h है, मतलब इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 2x के स्थान पे माइनस h, h का लिमिट रख दीजिए, मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 0, डेट इज 0, ठीक है। हमने देखिए इसका कौन सा लिमिट निकाल लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऐसे दिखला रहा है ना 0, मतलब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 से, मतलब इसका राइट हैंड लिमिट कितना दिया है 0। क्यों हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, क्यों नहीं फार्मूला अप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू दिया है 0 दिया है, कोई वेरिएबल हमारा नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑफ लिमिट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है इक्वलिटी का भी साइन है ना, मतलब यहाँ पे f ऑफ 0 का भी वैल्यू कितना दिया है 0, ठीक है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह राइट हैंड लिमिट के बराबर है और डायरेक्ट ऑफ लिमिट के भी बराबर है। अतः x बराबर 0 पर fx हमारा क्या होगा सतत होगा। x बराबर 1 पर भी बता दें, क्योंकि आप लोग तो करेंगे नहीं, ठीक है। x बराबर 1 के लिए बता देते हैं, हमने 0 के लिए चेक कर दिया, अब x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए देखिए x बराबर 1 के लिए मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा सिंबल है देख रहे हैं, लेस देन इक्वलिटी का साइन है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दिया आपका 0 और डायरेक्ट ऑफ लिमिट भी कितना दिया है f ऑफ 1 का भी वैल्यू 0, ठीक है, क्योंकि देखिए लेस देन इक्वलिटी का साइन है। अब नीचे आएंगे तो ग्रेटर देन का बात कर रहा है, मतलब राइट हैंड लिमिट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x दिया है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस h, a का वैल्यू है कितना आपका, इस पॉइंट पे चेक करना है 1 पर, इसके लिए fx परिभाषित कितना है 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है। अब इसका इमेज x का 4x बन रहा था, x के पोजीशन चेंज कर दीजिए 1 प्लस h से, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस h, लिमिट रख दीजिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, डेट इज 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको क्या करने जा रहे हैं, छोटा करने जा रहे हैं। छोटा का मतलब क्या होता है छोटा बड़ा पहचानने आता है ना। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट हैंड लिमिट है वह लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या है नॉट इक्वल है, ठीक है। अतः x बराबर 1 पर fx हमारा क्या होगा असतत होगा, ठीक है। आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो आपको अच्छा कब लगेगा, जब मैथमेटिक्स आप लगाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हमको अच्छा कब लगता है, जब उसके प्रति हमारा लगाव होता है। कोई पिक्चर या किसी व्यक्ति से आप प्रेम करने लगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, यदि आप उसके प्रति प्रेम नहीं करेंगे तो चाहे कितना वो अच्छा रहे आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस फर्क ये है कि हमको किस भाव से उसको हम देख रहे हैं, तो आप उसको अच्छे भाव से देखिएगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सब क्वेश्चन आपका एकदम सेम है, सही है, ठीक है। यहाँ पे -2 कह रहा है कब, यदि x इज लेस देन और इक्वल टू का साइन है मतलब देखिए यहाँ पे x के दो वैल्यू पे हमको चेक करना है, एक -1 और एक 1, मतलब -1 और 1 के लिए चेक करना है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे फंक्शन को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। आप ऊपर देख रहे हैं लेस देन का बात कर रहा है, मतलब x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना हो जाएगा -2, और डायरेक्ट ऑफ लिमिट डेट इज x बराबर -1 पर डायरेक्ट लिमिट हमारा कितना होगा f ऑफ -1, ये भी कितना होगा -2। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये ग्रेटर देन का बात कर रहा है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, जो फार्मूला हमेशा लग रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये फार्मूला हम क्यों अप्लाई किए हैं, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, a के किस वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे हैं, a के -1 के लिए हम चेक कर रहे हैं। fx के लिए परिभाषित कितना है 2x, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस क्या हो जाएगा आपका h। पहले x के इमेज को यहाँ पे -2x से दिखा रहा है, अब x के पोजीशन पे हमारा -1 प्लस h है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट -1 प्लस h, लिमिट का वैल्यू रख दीजिए, मतलब 2 -1 प्लस 0 डेट इज -2। आप देख सकते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, डायरेक्ट ऑफ लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है आपके सेम है। किस पॉइंट पे सेम है -1, x बराबर -1 के लिए क्या है ये आपका, अतः x बराबर -1 पर fx हमारा क्या है सतत है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब ये x बराबर 1 के लिए आप खुद से चेक करेंगे, ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सतत है कि नहीं है। हम ये आपके लिए दे देते हैं सेल्फ, ठीक है, x बराबर 1 के लिए सेल्फ डू इट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ेंगे क्या, हाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कभी ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए बोल देना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग में पूछते हैं, 5 मार्क्स के पूछते हैं। ए और बी का मान निकालने के लिए बोलेगा ना तो 5 नंबर का पूछा जाता है। कुछ करना नहीं है, जो भी करना है हमको करना है, आपको बस क्या करना है समझना है। समझना कब है, जब हम समझाएंगे। ध्यान देखिएगा, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx ax प्लस 1 है, कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 3 है। bx प्लस 3 कब है, जब x इज ग्रेटर देन 3 है। कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है, मतलब इस क्वेश्चन में ना यह पहले ही बोल दिया क्या है सतत है। किस पॉइंट पे सतत है, x बराबर 3 पर। आप जानते हैं सतत के लिए कंडीशन क्या होता है, राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होना चाहिए डायरेक्ट ऑफ लिमिट। तो तीनों वैल्यू हम चेक करेंगे, यदि इक्वल आए चाहे ना, आपसे इससे कोई लेना देना नहीं, पहले ही बोल रखा क्या है सतत है। सतत है मतलब तीनों वैल्यू आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे x बराबर 3 पर हमको चेक कर रहे हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए लेस देन का बात कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a का वैल्यू कितना है आपका 3, और इसके लिए fx परिभाषित कितना किया है, सामने वाला देख लीजिए इसके ax प्लस 1। जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही एकदम स्टेप बाई करते रहिएगा। h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। आप बार बार बता रहे हैं x का इमेज यहाँ पे ax प्लस 1 है, मतलब x के पोजीशन पे हमारा जहाँ x रहेगा वहीं पे बस क्या हो जाएगा 3 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 a इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3 माइनस h प्लस 1। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 माइनस 0 प्लस 1 डेट इज 3a प्लस
1, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको क्या निकालना है, नीचे देख लीजिए डायरेक्ट ऑफ लिमिट, मतलब x बराबर 3 पर f ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, हाँ a इंटू एक्स के मान में क्या रखेंगे आप 3 प्लस 1, इसका भी मान कितना हो गया 3a प्लस 1, ये किसका वैल्यू f ऑफ 3 का, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर का बात कर रहा है, ग्रेटर का मतलब क्या होता है आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a का किस पॉइंट पे चेक करना है 3 के लिए, और इसके लिए fx परिभाषित कितना है bx प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा f ऑफ 3 प्लस h, ठीक है। fx को bx प्लस 3 से परिभाषित किया है, मतलब हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा b ब्रैकेट में 3 प्लस h प्लस 3, h का मान रख दीजिए, मतलब b 3 प्लस 0 प्लस 3 डेट इज 3b प्लस 3, ठीक है। इसका राइट हैंड लिमिट क्या निकल गया 3b प्लस 3। पहले से क्वेश्चन बोल रखा है कि ये जो दोनों फंक्शन है x बराबर 3 पर क्या है सतत है, और हमने बताया है कि सतत फंक्शन वही होता है जिसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट ऑफ लिमिट तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे आप सेम कर दीजिए, क्योंकि पहले ये कंडीशन लगा दिया कि ये क्या है सतत है। तो गिवन डेट है, गिवन डेट ये क्या है सतत है, मतलब राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है डायरेक्ट ऑफ लिमिट, डेट इज f ऑफ 3, तीनों मान एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए। राइट हैंड लिमिट कितना निकला है 3b प्लस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला है 3a प्लस 1, और f ऑफ 3 कितना निकला है 3a प्लस 1, ठीक है। अब किसी एक को इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकेंड मान लीजिएगा, और इसको क्या मान लीजिएगा थर्ड मान लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट बराबर सेकेंड लेके हल कर दीजिए, फर्स्ट बराबर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से 3b बराबर क्या हो जाएगा 3a प्लस 1 माइनस 3, मतलब 3b बराबर कितना हो जाएगा आपका 3a माइनस 2, या यहाँ से क्या हो सकता है आपका b बराबर 3a माइनस 2 अपॉन में 3, ठीक है। यही आपका रिलेशन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा a और b में रिलेशन। यदि आपको दिक्कत होगा तो a का भी यहाँ से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने b का निकाला है तो हो सकता है यहाँ से a का निकाल दे, a का निकालना रहेगा तो आप क्या करिएगा a को एक जगह फिक्स करिएगा, उसको इस साइड भेजिएगा, मतलब 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 लिखिएगा, 3a बराबर क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस 1, तो 3a प्लस 2, या a बराबर कितना हो जाएगा 3b प्लस 2 अपॉन में 3, ये आपका a का वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया आपका b का, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है लेमडा के किस मान के लिए fx बराबर लेमडा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा कह रहा है 4x प्लस 1 है कब, यदि x इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार करिए, ठीक है। लेमडा के किस मान के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ना हम आगे x बराबर 1 पर जा रहे हैं, चेक करें इसके सातत्य के, x बराबर 1 पर, ठीक है। यहाँ देखिए कौन सा सिंबल है, लेस देन का सिंबल है, ठीक है। लेस देन का मतलब क्या होता है, देखिए 0 और जैसे 0 के स्थान में ना आपको क्या रखना है, अब 1 रखना है। हम इसके लिए चेक कर रहे हैं कहाँ गया, x बराबर 1 पर इसके सातत्य का विचार करिए, ठीक है। अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं,
ये आगे वाला कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। एक के किस वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं, 1 के लिए, और इसके लिए fx परिभाषित कितना है, लेमडा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x। मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ये मान यहाँ पे रख दीजिए, जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे 1 माइनस h रख दीजिए। लेमडा से कोई लेना देना नहीं है, जैसे वैसे का छोड़ दीजिए, 1 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -2 ब्रैकेट में 1 माइनस h। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये लेमडा है, f मत समझ लीजिएगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसके बाहर लेमडा लिख दीजिए, -2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0, मतलब क्या हो जाएगा, लेमडा 1 माइनस 2 डेट इज माइनस लेमडा। ठीक है, डायरेक्ट ऑफ लिमिट भी निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, मतलब f ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका, x बराबर 1 पर चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेमडा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, मतलब लेमडा 1 माइनस 2 डेट इज माइनस लेमडा। अब यहाँ पे आप क्या चेक करिए, ग्रेटर देन का बात कर रहा है, मतलब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ प्लस h। a का वैल्यू है कितना आपका 1, और fx कितना परिभाषित है इसके लिए 4x प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 x के स्थान में 4x प्लस 1 आपको परिभाषित किया है, मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 ब्रैकेट में 1 प्लस h प्लस 1, मान सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 1 प्लस 0 प्लस 1 डेट इज 4 प्लस 1, मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, और सतत के लिए कंडीशन क्या होता है, जो राइट हैंड लिमिट होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, और डायरेक्ट ऑफ लिमिट डेट इज f ऑफ 1। मान लीजिए माइनस लेमडा बराबर कितना है 5, मतलब यहाँ से कोई इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड, फर्स्ट बराबर सेकेंड लेके चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, फर्स्ट बराबर थर्ड लेके चलिए, फर्स्ट बराबर थर्ड, तो लेमडा बराबर माइनस लेमडा बराबर 5, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा -5, मतलब लेमडा बराबर -5 के लिए क्या हो जाएगा आपका, लेमडा मतलब लेमडा का मान वो क्या होगा -5 होगा, और ये लेमडा का मान यहाँ पर उठा के रखेंगे तो देखेंगे -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे -5 बराबर -5 बराबर कितना है 5 है ना, तो देखेंगे माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब लेमडा का जो मान होगा वो कितना होगा -5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।